The Harish Rawat-led Congress government in Uttarakhand will take a floor test in the House today as the state is facing a political crisis of sorts. Things became murkier when the centre brought the state under President's rule yesterday, and the State Assembly has been kept in suspended animation, citing a constitutional breakdown in the wake of a rebellion in the ruling Congress. Hours after President's rule was imposed, the 9 rebel Congress MLAs, including former Chief Minister Vijay Bahuguna, were disqualified from the State Assembly by the Speaker under the anti-defection law. Meanwhile, Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat said that he will challenge the imposition of the President's rule in the Uttarakhand High Court and will demand its revocation. Our correspondent Rama is joining us to get us more on that. Rama, we've seen that the state is under the President's rule now, and also the 9 rebel Congress MLAs have been disqualified from the State Assembly under the anti-defection law. What next for the state politics? देखिए, जो यहाँ पर सियासी गतिविधियों में एक भूचाल आया था वो अभी थमा नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगने पे विधानसभा ज़रूर निलंबित हो गई है। अब लगातार जो है कोशिश की जा रही है, तमाम विकल्प जो हैं दोनों दलों के द्वारा खोजे जा रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान की जाए। आप देख सकती हैं प्रीति कि कल जब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका था, लेकिन यहाँ पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक तत्कालीन हरीश रावत सरकार तब तक वो पूर्ववत काम करती रही, अपनी तमाम प्रक्रियाएं जो है निर्धारित तरीके से निपटाए, और जो स्पीकर थे उन्होंने भी अगले दिन के जो बहुमत साबित करने के विधानसभा के जो कार्यप्रणाली थी वो भी पूरी तरह से तैयार कर ली थी और लगातार काम चल रहा था। उसके बाद भी ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी रात को हरीश रावत ने यहाँ पर अपने विधायकों के साथ मुलाकात की और वो राजभवन भी गए और इस आशय का पत्र भी दे के आए कि उनके पास बहुमत है और उनको बहुमत साबित करने का एक मौका दिया जाए। आज भी सुबह कांग्रेस के उन्होंने यहाँ के अपने एमएलएज और ऑफिस बेयरर्स के साथ एक मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो तमाम विकल्प हैं उनमें से किसी भी विकल्प को नहीं छोड़ेंगे और न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अब देखना यही होगा प्रीति की राज्यपाल के ऊपर जो है वो सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा जो है भंग नहीं है, निलंबित है, और निलंबित विधानसभा में ये एक विकल्प होता है कि राज्यपाल अगर उचित समझते हैं तो वो दूसरे बड़े दल को भी सरकार बनाने का या दावा पेश करने का मौका दे सकते हैं, या स्थिति के अनुसार वो ये मौका पूर्व के दल को भी दे सकते हैं। अब देखना है कि वो क्या निर्णय करते हैं, लेकिन तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं यहाँ पर जारी हैं। दूसरी तरफ जो बागी हैं उन्होंने भी जो उनकी सदस्यता यहाँ पर रद्द कर दी गई है उसके खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। ये फैक्टर भी शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है यहाँ की सियासत में, और आगे भी अगर राज्यपाल किसी दल को बहुमत साबित करने का मौका देते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। नंबर गेम को देखते हुए प्रीति तो देखना होगा, सभी दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और देखना होगा कि आगे के जो दांवपेच हैं वो किस तरह से यहाँ पर चले जाते हैं। All right, so political uncertainty still there in the state. Thank you so much, Rama Tyagi, for joining us with those details. Our correspondent Rama Tyagi joining us from Uttarakhand and telling us about what could be the possible scenarios. Now the ball is in the governor's court. Meetings are happening, and all the stakeholders there are exploring options. When we talk of government formation, we'll give you the updates as and when they happen in the state. Moving on.